जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 8। श्री कृष्ण जी द्वारा पांडवों की ब्रह्म अस्त्र से रक्षा करना, सुदर्शन से एवं रणभूमि में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर जी को ज्ञान के लिए भेजना। शौनकादिक ऋषियों की कथा सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अर्जुन द्वारा अपमानित होने के बाद अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया तथा वह पांडवों का विनाश करने के विषय में सोचने लगा। फिर अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के कुल का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को मंत्रित करके छोड़ दिया। वह मंत्रित ब्रह्मास्त्र काल बनकर पांडवों की तरफ दौड़ा चला गया। उस मंत्रित ब्रह्मास्त्र का कुछ अंश जब परीक्षित अपनी माता उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, के गर्भ में थे, उनको काल बन उसे मारने चला गया। उस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि से भयभीत होकर उत्तरा भागकर कुंती के पास गई और उन्हें सारा हाल बताया। अपने पुत्रों को उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा हेतु कुंती ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना की, वंदना की। हे प्रभु, हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है, हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमें इस काल रूपी अस्त्र से बचाओ। कुंती की प्रार्थना सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को पांचों पांडवों की रक्षा करने की आज्ञा दी और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण अंगूठे का रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा लेकर उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण की महिमा से उसके तन की जलन दूर हो गई। प्रभु श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक बने हुए हैं, यह देख ब्रह्मास्त्र भी अश्वत्थामा के पास वापस लौट कर आ गया। फिर उस प्रचंड अग्नि वाले ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने मंत्रों से उसकी अग्नि को शांत कर दिया और फिर अश्वत्थामा तीर्थ यात्रा पर चला गया। प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करने पर पांचों पांडव और कुंती हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, जगत के पालनहार, आप ही हमारे रक्षक, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। पांडवों की विनती सुन प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, अब तुम सर्वप्रथम रणभूमि में पड़े हुए दुर्योधन व अन्य वीरों के मृत देहों का शीघ्र दाह संस्कार करो, बाकी कार्य सब बाद में करना। प्रभु श्री कृष्ण का आदेश सुन धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत ही रणभूमि में जाकर दुर्योधन सहित सभी वीरों को विधि पूर्वक क्रियाक्रम कराकर फिर श्री कृष्ण जी, धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सहित समस्त कुल की समस्त स्त्रियां गंगा स्नान के लिए चल दी। जब सब गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो कौरवों व पांडवों और उनके संबंधियों की विधवा स्त्री वहां पर एकत्रित होकर अपने अपने पतियों की प्रशंसा करते हुए बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। उन समस्त विधवा स्त्रियों का विलाप सुनकर धर्मयाज राज युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हुए और मन ही मन सोचने लगे, धिक्कार है, मेरे जीवन पर मैंने राज्य के लालच में आकर अपने भाई बंधुओं का नाश कर दिया। मैं इस महापाप का गुनहगार हूं। इन विधवा स्त्रियों के आंसू की बूंदें जितनी इस पृथ्वी पर गिरेगी उतने ही वर्ष मुझे नरक भोगना पड़ेगा। यदि मैंने इनसे युद्ध न किया होता तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण मृत्यु को प्राप्त न होते। मैं यह धर्म का राज्य नहीं करूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर इस तरह दुखी देखकर प्रभु श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, तुम क्यों व्यर्थ इतना दुखी हो रहे हो? तुम राजा हो और राजा का धर्म है युद्ध करना। तुमने तो राज धर्म का पालन किया है और युद्ध में तो यह सब होता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने महापाप किया है तो तुम अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करके उससे निवृत्त हो जाओ। राजा का धर्म है वह प्रजा की रक्षा हेतु युद्ध करे। तुम्हें प्रजा की भलाई के लिए धर्म का राज्य अवश्य करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के समझाने पर युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं मिली तो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, मेरा इतना समझाने पर भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं हुआ तो तुम सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे पूछना। प्रभु श्री कृष्ण जी की बातें सुनकर धर्मयाज राज युधिष्ठिर बोले, प्रभु, आपके आज्ञानुसार मैं भीष्म पितामह के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही मान लूंगा। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी पांचों पांडव, द्रौपदी व अन्य संबंधी ब्राह्मण तथा ऋषिवर सभी मुनिवर को लेकर
रणभूमि की ओर चल दिए जहां भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह के पास पहुंचकर सबने उन्हें प्रणाम किया, उनके आसपास बैठ गए तथा प्रभु श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सम्मुख बैठ गए। प्रभु श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर भीष्म पितामह बोले, प्रभु यह क्या बात है, आप यहाँ मेरे पास किस कार्य से आए हैं? भीष्म पितामह की यह बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे पितामह, महाभारत का युद्ध करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को गुनहगार मानते हैं तथा अब यह राज्य नहीं करना चाहते। मैं युधिष्ठिर को आपके पास इसलिए लाया हूं कि आप इन्हें राजधर्म की शिक्षा दें ताकि आपसे ज्ञान व उपदेश पाकर युधिष्ठिर के मन को शांति प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।